क्या शुरू करना है? 12 के फिजिक्स ना। चलिए क्लास 12 के फिजिक्स हम आज शुरू कर रहे हैं बुआ लोग। और देखिए इससे पहला चैप्टर से आपको शुरू करेंगे। जो भी पहले चैप्टर है ना सब कुछ हम आपको बता देंगे। और आपको लिखे की अगर बात है ना तो यहाँ आपको लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिखने का ना लिखने के लिए दे देंगे, पेज दे देंगे आपको लिख के। तो पेज पर टोटल का टोटल लिखा हुआ रहेगा पेज पर, उसको एकदम आराम से उसी तरह से कॉपी में आपको नोट्स बनल रहेगा, आप उसी तरह से उसको लिख लीजिएगा। एक एक चीज यहाँ केवल आपको कुछ ही करना है, समझ लेना है, टोटल कुछ करना है। और तुम लोग अगर यहाँ पर बुआ जो बैठे हुए हो, अगर तुम लोग पेन पेपर लेके आए हो जल्दी जल्दी अगर लिख सकते हो ना तो अपना लिख लेना, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल का टोटल चीजें मिल जाएगा। दूसरी चीजें, बोर्ड पर कोई चीज लिखा नहीं आपको मिलेगा, यानी कि पहले से हम बोर्ड पर लिख के लावेंगे, ऐसे ऐसे करके समझा देंगे, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा। A to Z हम लिख के पढ़ावेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका बुआ सिलेबस। क्या क्या इसका सिलेबस है? नहीं तो सिलेबस में हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना हुआ। चैप्टर में क्या हुआ है? 5 को। सबसे पहले ऊपर क्या हम लोग लिखेंगे कि फिजिक्स फॉर क्लास 12। क्या लिखना है? फिजिक्स फॉर क्लास 12। पहले लिख लेना है कि क्लास 12 के लिए फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इसको ऊपर पहले लिख लेना है। बाद में इसके बाद हम लोग चैप्टर में आ गए, कोची में चैप्टर था। चैप्टर में टोटल 5 को है बुआ लोग। क्या है? 5। सबसे पहला जो चैप्टर है ना बुआ वो वैद्युत स्थैतिकी है। कोची है? वैद्युत स्थैतिकी सब लिखकर मिल जाएगा आपको, लिखे की जरूरत नहीं है, केवल समझिए। क्या करना है? समझना। तो सबसे पहला कोई चैप्टर का नाम है बोलो, वैद्युत स्थैतिकी। दूसरा चैप्टर को हुआ तो विद्युत धारा। सेकंड चैप्टर को विद्युत धारा दूसरा चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर जो आपको मिलता है चुंबकीय क्षेत्र। कोची? चुंबकीय क्षेत्र है। और इसके बाद चौथा जो आपको चैप्टर मिलेगा हुआ वो है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। अब के टाइम में जो फिजिक्स में क्या क्या घटनाएं हो रहा है ये है आपका आधुनिक भौतिकी। आधुनिक बोलते जाओ, आधुनिक भौतिकी वही जो फिजिक्स है। और 5वां और लास्ट चैप्टर आपको मिलता है लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ने के लिए, जो 10th में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े थे। यहाँ तो बड़ी डिटेल में मिलेगा पढ़ने के लिए ना। तो चलिए पूछा है कि बताइए 12th में के चैप्टर फिजिक्स में है बुआ लोग? के चैप्टर है? 5 चैप्टर। के गो 5। सबसे पहला बोलो वैद्युत स्थैतिकी। देखिए वैद्युत स्थैतिकी मतलब होता है ना कि आवेश है, कोई कोची है बुआ? आवेश। कोची? आवेश को कोची करना है, कचकचा के पकड़ लीजिए, जा ही मत दीजिए। कहीं भागल जा रहा है तो उसको कस के धर लीजिए, और जब रुक जाए ना तो उसके बारे में टोटल पढ़ लीजिए। उसको गुण के बारे में पढ़ेंगे और अवगुण के बारे में भी, है ना। उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों पढ़ना है। तो कोई आवेश को रोक लेना है, आवेश को कस के पकड़ लीजिए। अब पकड़ने के बाद जब रुक जाए ना तो उसके बारे में टोटल डिटेल में पढ़ लेंगे, तो उसको वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। एक वर्ड इसमें आया है आवेश। आवेश अभी आपको समझ में नहीं है, समझावेंगे तरह समझ में आएगा। अभी तो चैप्टर को इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आवेश आगे आपको हम समझावेंगे कि आवेश वास्तव में क्या होता है। एक बात बताइए, आपको मोबाइल समझ में आता है? हाँ का है कि रोज यूज कर रहे हो, तो रोज जैसे आवेश है ना, जब आप देख लीजिए कि आवेश ऐसा है तो आपको आवेश समझ में आ जाएगा। तसला, लोटा, छिपा समझ में आता है, जूता, चप्पल समझ में आता है। देखे इसका आंसर समझ में आ रहा है। उसी तरह जिस समय इसको आप देख लीजिए, जिस समय इसको पढ़ लीजिए, आपको आवेश समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? वैद्युत स्थैतिकी में क्या पढ़ेंगे? आवेश को स्थिर रखेंगे, आवेश को रोक के रखेंगे, और उसके बारे में टोटल पढ़ लेना। उसको गुण के बारे में पढ़ना, अवगुण के बारे में पढ़ना, कैसे गाली देता है, कैसे लड़ाई करता है, कैसे पढ़ाई करता है, कैसे आवेश खेती करता है, उस सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बुआ। तो आवेश को स्थिर रख के उसके गुणों का अध्ययन करना वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग को मिलेगा। विद्युत धारा में कुछ है ना कि जिस आवेशवा को आप ऐसे पकड़ लेते ना कस के, छोटा को छोड़ दीजिए, कोजी कीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ेगा तो धाई से कोजी करेगा, भागेगा। और जैसे भागना शुरू कर देगा ना तो उसमें धारा आ जाता है। जैसे ही आवेश अगर गति में आया ना हुआ तो इसमें कोची आ जाएगा? विद्युत धारा। और इस धारा के बारे में पढ़ना, मतलब बताओ वैद्युत स्थैतिकी में किस आवेश के बारे में पढ़ेंगे? वैसा आवेश जो गति की अवस्था में होगी, विरामावस्था में, विरामावस्था रुकल रहेगा, वैद्युत स्थैतिकी। और अगर कहीं गति किया तो कुछ हो जाएगा बोलो? विद्युत धारा। तो में गति में पढ़ेंगे। अगला आता है बुआ, देखिए कोई चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन हम लोग को विद्युत धारा से ही है। जैसे मान ली कि चालक तार है, ठीक है। और चालक तार से हम लोग कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अलग से इसको बना देते हैं। चालक तार हम ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक चालक तार लिए है, और चालक तार से कोची दिए धारा, कोची बहुआ विद्युत धारा, है ना। मतलब विद्युत धारा का मतलब आवेश रुकल होगा कि गति कर रहा होगा? गति कर रहा होगा। तो यहाँ बहुआ अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना तो इस चालक तरवा के चारों पटिए को क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस क्षेत्र का नाम देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए आप जहां बैठे होंगे वहां पर अगर लाइन तार होगा ना, तो तार है
मान लेते हैं कि तार है, और तार से जब ये धारा जाएगा ना तो एक चारों पट्टियों को क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, दिखेगा आपको नहीं दिखेगा। और उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। काल्पनिक चीजें होता है। एक और है, देखिए काल्पनिक तो होता है, काल्पनिक का एक मतलब दिखेगा नहीं, है ना, अदृश्य होता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि घर में चूहा, बिलाई, कुत्ता, चुछुंदर कुछ मर गया अगर, है ना, तो अगर मर जाएगा तो देखते हो अगर कहीं मरा हुआ, चूहा मरा हुआ, बिलाई मरा हुआ, कुत्ता मरा है, तो अगर आस पास चारों पट्टी स्मेल होता है कि नहीं। जब जैसे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा स्मेल, ऐसे करके नाक बंद कीजिएगा, ऐसे आए निकल जाइएगा, तो उसी तरह से स्मेल दिखता है नहीं। स्मेल जब नहीं दिखता तो उसी तरह से जब धारा प्रवाहित करते हैं ना तो एक चारों पट्टी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर कोई था, बोलो, वैद्युत कोची करेंगे, आवेश को रोकेंगे, आवेश को रोकेंगे, रोक के क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ लेना। धारा में कोची करें, अच्छा विद्युत धारा में क्या करना, आवेश जो रुकल था ना ओकरा दौड़ा देंगे, जैसे दौड़ा तो उसमें कोची आ जाए, अपने अपने विद्युत धारा बतावे कि विद्युत धारा कैसे आता, आप इंतजार कीजिए ना। चलिए इसके बाद को चुंबकीय क्षेत्र को जी, ये जो विद्युत धारा जो गया है ना वो गया तो है ही है, लेकिन अपन चारों ओर कुछ बात छोड़ के जा रहा है, और कुछ चीज में कुछ है चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र, धारावाही चालक तार के चारों ओर कौन सा, धारावाही मतलब जैसा धारा प्रवाहित हो रहा है। अच्छा अब आते हैं आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना है हम लोग को। मॉडर्न फेज में अभी के टाइम में कैसे वाईफाई पढ़ना है, वाईफाई तक कम्युनिकेशन है, कैसे मोबाइल काम करता है, कैसे टीवी काम कर लिया है ना, किस तरह से आपको है ना क्या उसको कहते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है, www जो करके हम लोग लिखते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, फैक्स कैसे काम करता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना है। किसमें, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फेज में। समझ में आ गया कहिए। अच्छा अगला कुछ ये लाइट, तो लाइट तो आप लोग पढ़वे किए होंगे, लाइट के बारे में 10th में कुछ जानकारी है, जिसमें लेंस है, दर्पण है, तो ये सब के बारे में हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। एक अलावा भी यहाँ पर आपको बहुत सारा चैप्टर मिलने वाला है, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवन हो गया, प्रकाश के तरंग प्रकृति हो गया, है ना, न्यूटन और क्या कहते हैं हाइगेंस में लड़ाई हो गया, ने ये सब के सब है ना, उस लड़ाई के बारे में है ना हम लोग को कहा मिला पढ़ने के लिए, प्रकाश में मिला। प्रकाश के कुछ लोग कहते हैं ना कि न्यूटन साहब प्रकाश के बारे में बोले थे, न्यूटन बोले थे कोची कि देखो प्रकाश होता है कण, कोची होता है वो कण, कण मतलब ढेला, कण मतलब ढेला, कण मतलब कोची ढेला, कण मतलब ढेला, जैसे ऐसे ऐसे कण है, ऐसे छोटा छोटा कण रहता है, एक कहीं से उठा, जैसे कण का एक मतलब है ना कि कोई चीज उठा के जैसे कण है कि नहीं है, कैसे पता लगा भाई कण है कि नहीं है, ऐसा ऐसे करके कोई उठा कर मारिए धाई से, अगर देखिए माथा तो फूट गया तो समझ जाने के तो कण था ढेला। एक व्यक्ति कहे कि नहीं कण हो भी नहीं करता, हमारा झूठ बोल रहे हैं, ये प्रकाश ऐसे तरंग होता है, ऐसे लहरिया मार के चलता, अब दोनों में लड़ाई हो गया, ये न्यूटन बोले हैं, ये हाइगेंस बोले हैं, अब दोनों में लड़ाई हो गया था। अब लड़ाई में क्या निष्कर्ष निकला ना, उस चीज आगे हम आपको लाइट वाला चैप्टर में टोटल डिटेल में पढ़ा देंगे। तो चलिए बताइए के चैप्टर पढ़ना है, बुआ बोलते जाओ, के चैप्टर 5 के चैप्टर 5 चैप्टर। पहला बोलो वैद्युत अस्थिति, वैद्युत अस्थिति में क्या पढ़ते हैं, आवेश को रोको, आवेश को, और उसके बारे में पूरा पढ़ जाना कि कैसे गाड़ी देता है, क्या करता नहीं करता, गुण अवगुण सब पढ़ जाएंगे। विद्युत धारा में बताइए, विद्युत धारा में क्या हम लोग को पढ़ना है, तो आवेश जो रुकल धारा को करेगा, चलेगा, गति करेगा, और अगर वह आवेश गति कर दिया तो चारों उसमें क्या आ जाएगा, धारा, और अगर कहीं धारा आया तो चारों एक क्षेत्र होता है जिसका नाम क्या देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, नाम क्या देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। आधुनिक भौतिकी में जो नया चीजें हम लोग यूज करें, नया चीजें हम लोग को इन्वेंशन हो रहा, बन रहा, EI है, ये सब के बारे में हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए आधुनिक भौतिकी में। और लाइट, तो लाइट में मोटर जनरेटर का है, दर्पण है, तो लेंस है, तो टेलीस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप है, तो दूरबीन है, तो दूरदर्शन, बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए मिलेगा, आंख निकाल के पढ़ने के लिए मिलेगा, इसे करके निकाल लीजिए, इसका पढ़ लेना, समझ में आया। विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवन है, सबके बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। न्यूटन हाइगेंस के लड़ाई पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहां तक में बताइए चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना। चलिए वास्तव में चैप्टर नहीं था बउआ, एक यूनिट बोलते हैं, ये 5 जो चैप्टर आप समझिए चैप्टर नहीं है, ये वास्तव में 5 को चाहिए वो बोलो यूनिट को चाहिए, यूनिट मतलब समझाते हैं क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसको यूनिट कहते हैं, इकाई बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं इकाई, और इंग्लिश में कुछ बोलेंगे यूनिट कहेंगे कि 5 को यूनिट है। यूनिट उस चीज को बोला जाता है ना जो चीज बड़ा हो, जो चीज बड़ा हो रहा, कुछ बोलते हैं यूनिट। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप घर में है, तो घर में अगर वो पूरा परिवार हो गया, कोई पूरा परिवार, तब पूरा परिवार जो है, जैसे दादा दादी हो गए, फिर कौन, मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, भैया भौजी हो गए, फिर हम लोग हो गए, तो ये हम लोग जो हुए हैं सब
है ना, ये सब को जो चैप्टर, अब पूरा परिवार जो हुआ है ना, यूनिट होता है। यूनिट मतलब छोटा सा नहीं है, यूनिट मतलब बड़का चीजबा को यूनिट बोलते हैं, बड़का चीजबा को यूनिट। जैसे देखिए आप बाजार में जाते हो और कहते हो कि हमारा पूजा वाला किताब दे दीजिए, कौन सी दीजिए, पूजा वाला किताब। तो जब पूजा वाला किताब आपको मिलता है ना, तो हमें लिखा रहता है कि पूजा करे के विधि, कौन सी, पूजा करने की कौन सी विधि, ऐसे लिखा रहेगा, पूजा करने की विधि। और में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर करके लिखा रहेगा। तो पहला चैप्टर में रहेगा ना कि गणेश जी की पूजा कैसे करें, गणेश जी की पूजा करने की विधि। फिर आया कृष्ण जी के पूजा करने की विधि, शंकर जी के पूजा करने की विधि, है ना, सरस्वती माता की पूजा करने की विधि मिलता है ना। तो ये जो मिला ये पूजा करने की विधि बड़का चीज हो गया। ये बड़का चीज को कोची बोलेंगे, यूनिट, कोची बोलेंगे, एकरा में जो दिया है पहला, दूसरा, गणेश जी तक, कृष्णा जी सब, ये कुछ हो गया, चैप्टर हो गया। तो उस यही तो आपको हम समझा रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग ये सब पढ़े, वैद्युत स्थिति है, विद्युत धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है, आधुनिक भौतिकी है, प्रकाश है, इस सबके सब यूनिट है। हाँ, एकरा में अलगे से वैद्युत स्थिति में अलगे से आपको चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, नहीं समझ में ना। तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर लिखेंगे बुआ, बोलो पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, पहला चैप्टर बताइए। पहला चैप्टर में क्या बताया, वैद्युत स्थिति। देखो अगर यहाँ पढ़ रहे होते तो उसको बोल ही रहा, जो घर पे पढ़ रहे हो ना, लाइव पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन वाला के लिए एक बात बताते हैं बुआ, जब हम बोलेंगे ना, कहेंगे बोलो, तो तुम्हें बोलना शुरू कर देना, नहीं कस कस के बोलो, बगल वाला को पता चले ना कि हाँ फलाना बहू के बेटवा बेटवा पढ़ रहा, तनोर लगे कि हाँ हम अपने बाल बच्चा को पढ़ावे, तब बोलना है, वहां पर बोलिएगा तो जल्दी आपको याद होगा चीजें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर कोई था, बोलो सबसे पहला चैप्टर याद है कि भूला गया, बोलो अगर वहां बैठा है, बैठ के पढ़ो सब है, कौन रहेगा, बोलो पहला चैप्टर वैद्युत स्थितिकी, पहला चैप्टर कौन है, वैद्युत स्थितिकी। देखिएगा पहला चैप्टर जो वैद्युत स्थितिकी है ना, वो वैद्युत स्थितिकी में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, सबसे पहले लिख लेना फर्स्ट में वैद्युत स्थितिकी, कुछ बोलो वैद्युत स्थितिकी, वैद्युत स्थितिकी, पहला चैप्टर कौन है, वैद्युत स्थितिकी, पहले इसे लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, केवल आप बोलिए, आपको तो हम लिखल नोट्स दे ही देंगे, तो आपको लिखे की तो जरूरत है नहीं, तो आपको केवल यहाँ पर ध्यान रखना कि पहला चैप्टर में वैद्युत स्थितिकी है। और एक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये चैप्टर है कि यूनिट है, यूनिट कौन सी है, बड़का चीज है तो कौन सी हो गया, यूनिट हो गया, बड़ा चीज तो कौन सी, यूनिट। अब यूनिट है तो में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है देखना। देखिए सबसे पहला चैप्टर पढ़ना हुआ आवेश, पहला बोलो आवेश एवं कूलम, कूलम ऐसे लिखना, ध्यान दो हम लिख रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, आपको तो लिखने मिल ही जाएगा। तो पहला चैप्टर पढ़ना है आवेश एवं कूलम का नियम, आवेश एवं कूलम का कुछ नियम, पहला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये पूजा के किताब, पहला में गणेश जी के पूजा करे के विधि, तो ये पहला हो गया। दूसरा चीज बात है हुआ सेकंड चीज, ध्यान से समझिएगा, पहला में है आवेश एवं कूलम का नियम, पहला आवेश एवं कूलम का नियम। दूसरा में पढ़ना हुआ फ्लक्स, फ्लक्स मतलब विद्युतीय फ्लक्स है, तब विद्युतीय फ्लक्स, फ्लक्स कैसे लिखना है देख लीजिए, तो इस सब लिखे में भी तो उन्हीं की दिक्कत होता है। फ्लक्स में देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, फ्लक्स में लिखेंगे आधा फ पूरा ला आधा का असा, फ्लक्स ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, विद्युतीय फ्लक्स। एवं एक नाम में पढ़ना है गॉस का नियम, केकर नियम बोलो, गॉस का, विद्युतीय फ्लक्स एवं गॉस का नियम। के चैप्टर हो गया है, 3 चैप्टर है ना, सॉरी 2 को। पहला बोलो कौन है, पहला चैप्टर का नाम बताओ, आवेश एवं कूलम का नियम, पहला चैप्टर है। दूसरा विद्युतीय फ्लक्स, सेकंड चैप्टर बोलो विद्युतीय फ्लक्स एवं गॉस का नियम, याद रहेगा विद्युतीय फ्लक्स एवं गॉस का नियम। तीसरा हुआ विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज बोलो ऊर्जा है ना, कुछ विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युतीय विभव, एवं विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव। के गो हो गया चैप्टर हुआ, 3 गो, के गो 3 गो। सबसे पहला बोलो आवेश एवं कूलम का नियम, पहला चैप्टर बोलो आवेश एवं कूलम का नियम। दूसरा चैप्टर कौन सा रहेगा बुआ बोलो, तब विद्युतीय फलक से, हाँ विद्युतीय फ्लक्स लिखना है, और गॉस का नियम कैसे लिखना है आपको समझा रहे, जहां जहां गलती करोगे। तीसरा विद्युतीय स्थिति ऊर्जा और विद्युतीय विभव, पहले चैप्टर बाद तो समझाने दो, बाद में ना शुरू करेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। अच्छा अगला जाते हैं, वो देखो चौथा में हमने के विद्युतीय द्विध्रुव पढ़ना, द्वि को बोलो ध्रुव, द्वि ध्रुव। और 5वां में पढ़ना है हुआ संधारित्र,
धारित्र, संधारित्र पढ़ना है। क्या हो गया बोलो? 5 को। संधारित्र लास्ट में लिखें, वो लिखा हुआ आपको वहां पर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत रहिए, नोट्स में सब मिल ही जाएगा। तो बताइए, पूछा जाए कि वैद्युत स्थितिकी में के चैप्टर है होगा? 5 चैप्टर। वैद्युत स्थितिकी में के चैप्टर? 5 चैप्टर। सबसे पहला बोलो चैप्टर के नाम। सबसे पहला चैप्टर आवेश एवं कूलॉम का नियम। जिस आवेश की हम बात कर रहे थे ना, वो देखो आवेश आ गया पहले चैप्टर में, तो उसको समझावेंगे। आवेश एवं कूलॉम का नियम। दूसरा विद्युतीय फलक एवं गॉस का नियम। तीसरा बोलो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और विद्युतीय विभव। विभव। इसके बाद द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बाद आपको संधारित्र मिल जाएगा, वह संधारित्र मिलेगा। समझ में आया? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो यही 5 को चैप्टर हमने के मिलेगा। तब बताइए सिलेबस समझ में आ गया सबको? सिलेबस में बोलो सब के वो इकाई पढ़ना, के वो के इकाई 5 इकाई बिना देख ले बोल दोगे 5 इकाई। पहला बोलो वैद्युत स्थितिकी, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र, चौथा आधुनिक भौतिकी क्या, लास्ट में लाइट प्रकाश। अगर मान लो कि आवेश को हम रोक ले हैं, आप पढ़ लिए वैद्युत स्थितिकी, आवेश को गति करा है विद्युत धारा। अगर आप विद्युत धारा जा रहा था, चारों ओर एक क्षेत्र आएगा, इसका नाम क्या देंगे? चुंबकीय क्षेत्र। आप फिर बोलो हुआ, इसके बाद लास्ट में कुछ है आधुनिक भौतिकी मिलेगा आपको। मॉडर्न में क्या क्या चीजें हो रहा है, नया नया चीज, एलईडी बन रहा है, तो टीवी नया तरीका से बना दिया है, रिमोट बना दिया। देखते हो रिमोटवा में कुछ होता है, ऐसे कीजिए, रिमोट ऐसे है, इसके बाद ऐसे करके सुविधा भी। हाँ, तो टीवी में लगे कि भाभी जी घर पर है, हाँ जीजा जी छत पर है, नहीं तो सबके सब कहाँ मिलेगा? वो सब कैसे काम करता है आधुनिक भौतिकी में। अब अंतिम में कुछ पढ़ना प्रकाश। तो ये 5 को चैप्टर है कि यूनिट है? यूनिट, बड़का यूनिट, बड़का यूनिट। और इसके बाद पहला में यूनिट जो है वैद्युत स्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एकरा में के वो चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए? बोलो 5 को। पहला बोलो आवेश और कूलम का नियम, दूसरा विद्युतीय फलक और गॉस का नियम, फिर बोलो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और विद्युतीय विभव, और एक है विद्युतीय द्विध्रुव, और लास्ट में संधारित्र है। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत है? क्या कर रहे हो? संधारित्र क्या होता है? देखो संधारित्र क्या होता है इसी बात तो उस समय बतावेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमको चीजें समझा देते हैं। संधारित्र क्या होता है? देखो आज तुम ये नहीं कहा, उधर लड़की तरफ देख रहे हो, बड़ी माँ मानेंगे, पढ़ना है नहीं गधा का, लड़की तरफ बड़े देखे में लगल है। कोजी कहते हैं बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। कितना कितना दिन प्रेम के चक्कर में डूब गया है, और तोरा गधावन कर आ गया, हम भी देखेंगे नहीं, सब डूब गया तक कब हो जाएगा? नहीं, उधर नहीं, इधर तक देखो हुआ, इधर पढ़े पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो आप बहुत दिक्कत होने वाला है आगे, नहीं, इसलिए पहले पढ़ाई कीजिए। देखिए पूछा था कुछ हुआ संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? देखिए संधारित्र के बारे में हम समझा देते हैं। देखो 2 चीजें होता है, एक सेल होता है, सेल मतलब बैटरी, आगे हम पढ़ावेंगे विद्युत धारा में सेल, और एक होता है संधारित्र। संधारित्र होता है, संधारित्र बदमाश, संधारित्र। देखिए सेल में कुछ होता है ना कि जैसे बैटरी अगर आपके पास है तो यहाँ 2 टर्मिनल है कि नहीं है? बोलो जब चुटवा लगाते हैं तो 2 कुछ है, बोलो टर्मिनल, 2 टर्मिनल, प्लस होता है, वो कुछ होता है माइनस। प्लस वाला को लाल कहते हैं, माइनस वाला को करिया कुछ कुछ बहुत, करिया कुछ कुछ बहुत। अच्छा अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको एक बात बताते हैं, बैटरी के काम कुछ होता है ऊर्जा को संचित करना, ऊर्जा को संचित करता है। जो चार्ज लगाइएगा ना तब पूरा में से ऊर्जा को अपना अंदर इसी करके संचित के लिए रहेगा। आज जैसे ही लाइनिया कटेगा ना तो बउआ ये आपको फिर एनर्जी देना शुरू कर देगा। आप खूब घरे बल्ब टीवी पंखा चलाइए, ये ऊर्जा संचित करता है। ये ध्यान रखना, बैटरी को चार्ज होने में समय लगता है, वह समय लगता है, बहुत टाइम तक इसको चार्ज करने पड़ता है। और जब ऊर्जा देगा ना तो ज्यादा टाइम तक ऊर्जा देगा, है ना। लाइन कट गया 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा खूब एनर्जी दे रहा है। बैटरी को जी करता, पूछे कि बैटरी क्या करता है? ऊर्जा संचित। बैटरी को जी करता है ऊर्जा संचित, है ना। और बताइए ऊर्जा संचित कैसे करेगा? चार्ज करना होता है, कुछ करते हैं। अच्छा जब चार्ज लगा उससे चार्ज होगा, आज चार्ज हो गया तो ज्यादा टाइम में चार्ज करे पड़ेगी, अधिक समय तक, ज्यादा समय तक। बैटरी को चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है। मान लो बैटरी नहीं है, मोबाइल में है तो तुरंत चार्ज, होश से ढंग से चार्ज नहीं, ज्यादा टाइम ज्यादा समय तक चलेगा भी नहीं, ये बैटरी होता है। बुझे संधारित्र जो होता है ना, वह संधारित्र ऐसे बनाया जाता है। संधारित्र कैसे बनाते हैं? ये भी चुचुंदरा को जी करता है, बोलो ऊर्जा संचित। ये भी को जी करेगा, ऊर्जा को ये भी संचित करेगा। लेकिन दोनों में अंतर कुछ है ना कि ये बड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। जैसे जितना भी घर में डिवाइस लगल है ना, समझो कंडेंसर सुने हो, अरे कंडेंसर में ना होता है संधारित्र, ये इतना जल्दी चार्ज हो जाएगा, ये इतना जल्दी चार्ज हो, जैसे हमें लाइन मिला ढंग से चार्ज, पेट अगर पूरा कुछ हो गया, भर गया, पेट कुछ हो गया,
पूरा एकदम पेट कचकचा के भर गया, एकदम पूरा का पूरा इसमें ऊर्जा आ गया। जितना जल्दी चार्ज होता है उतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही लाइन कट आई 1 सेकंड में पूरा अगर पेट खाली ढाई से, समझ में आया? कोजी करता है ऊर्जा संधारित्र कोजी करेगा ऊर्जा संचित। अच्छा, अब कहोगे सर बैटरी भी ऊर्जा संचित करता है और संधारित्र भी ऊर्जा संचित करता है, दोनों ऊर्जा संचित करने वाला 2 डिवाइस काहेला है, एक रहना चाहिए था हमने के पास खाली, लेकिन हाँ दोनों में अंतर कुछ हुआ समझ में आया? संधारित्र कोजी करेगा ऊर्जा संचित, लेकिन जल्दी करेगा कि टाइम लगेगा। ढाई से पेट भर गया, आज जैसी लाइन कटा तो ढाई से खा ले, पूरा एकदम अंदर पता चला कि कुछ है ये नहीं, ला पूरा का पूरा खत्म हो गया, तुरंत सब डिस्चार्ज हो जाता है। यही किसमें है? ये कंडेंसर ही होता। हम संधारित्र के बारे में और डिटेल में, अभी नॉर्मल हम समझा दिए, बहुत डिटेल में आगे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, सिलेबस में हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, बताइए सिलेबस में दिक्कत है? नहीं, 5 गो यूनिट लिखे आप लोग ऑनलाइन जो पढ़ रहा, लाइव पढ़ रहा हुआ, उसको लाइव वाला को कोई अच्छी करे का आपको जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है ना? लिखे की जरूरत नहीं है आपको, हम पेज दे देंगे, वहां से लिख लीजिएगा आप। 5 यूनिट में से सबसे पहला यूनिट कौन सा? वैद्युत स्थितिकी, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एक रो में 5 गो चैप्टर है, हुआ 5 गो चैप्टर एक रो में है। तो 5 गो कौन कौन है? आवेश, कूलम का नियम है, फ्लक्स और गॉस का नियम है, स्थितिज ऊर्जा है और विभव है, द्विध्रुव है और संधारित्र है। क्लियर हो गया? संधारित्र क्या करता है? ऊर्जा संचित। क्या करता है? बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, अब नहीं बताया ना तो समझ जाना तो नहीं, तुहानियों को है बाद में बताना। सब कमेंट में लिखिएगा, जहां जहां दिक्कत होगा ना कुछ वो लिखिएगा कमेंट में, ठीक है? चलिए, तो यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे पहला चैप्टर पे, वो जो कुछ आवेश एवं कूलम का नियम था। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो जब नोट्स बनाना है तो उसमें लिखा रहेगा पहला चैप्टर, बोलो आवेश, बोलते जाइए, एवं बोलो कूलम का नियम। देखिए, आवेश एवं कूलम कैसे लिखेंगे सबको ये आइडिया है? कूलम ऐसे लिखेंगे, कूलम ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये है कूलम का नियम। क्लियर है? तो आवेश एवं कूलम का नियम लिख लियो। अच्छा, आवेश एवं कूलम के नियम में शुरुआत कहां से लगता है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? देखिए, इसको शुरू करे के सबसे अच्छा तरीका कुछ है जो बताते हैं। पहला चैप्टर तो ही था आवेश एवं कूलम का नियम, तो इसको शुरू करे के सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप ये जान जाइए ना महाराज कि वैद्युत स्थितिकी वास्तव में है क्या। उससे भी तो क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो यह से आपको हम शुरुआत कर देते हैं वैद्युत स्थितिकी से, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है जी। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे। तो आवेश और कूलम के नियम में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बउआ वैद्युत स्थितिकी वाले वर्ड को लेकर। कौन सा वर्ड लेकर? वैद्युत स्थितिकी जो शब्द है ना, उसको लेके हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बउआ वर्ड है वैद्युत, ध्यान से समझना, वैद्युत स्थितिकी। कौन सी है? वैद्युत स्थितिकी, याद रहेगा। देखिए, एक बात हम आपको समझाते हैं, ध्यान से इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैद्युत स्थितिकी जो होता है ना, वो 2 गो शब्द से मिलकर बनल है। के गो से? 2 शब्द। के शब्द से? 2 शब्द। अब बीच में से ऐसे कच के आगे काट लीजिए, काटिएगा तो एने पता चला कि वैद्युत है, एने देखिएगा तो स्थितिकी लगेगा, नहीं लग रहा? एने को चाहिए, बोलो वैद्युत, कोची बोगा, बोलते जाओ वैद्युत, कोची, और एने को चाहिए, बोलो स्थितिकी, स्थितिकी, समझ रहा? वैद्युत और कोची है स्थितिकी, समझ में आया? जैसे अब थाना सुने हो, थाना, थाना, थाना के शब्द से मिलकर बनल है, 2 गो के शब्द, थाना के शब्द से 2 शब्द। कौन कौन? देखिए, वो था, आएगो न था, न, इसे नहीं, आप पैसा नहीं दीजिए ना, तो हाँ वो दोषी था ना, था दोषी था, चोर था, पैसा न दिया, थाना के जैसे पैसा दे दिए, लेकिन ना 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 वो कुछ है नहीं था, समझ में रहा था। थाना जैसे 2 शब्द से मिलकर बने ना, वैसे ही वैद्युत स्थितिकी के शब्द से मिलकर बने, बोलो 2 ही शब्द, 2 ही शब्द, के गो 2 ही शब्द। 2 ही शब्द में कौन कौन हुआ? पहला बोलो वैद्युत, पहला बोलते जाओ। जो बैठल हो घरे, लगता है कि एकदम ढंग से, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा से सिलेबस हम कंप्लीट कर लेना, एकदम एक एक वर्ड को समझ के अच्छा से, तो इसको कॉपी में आपको लिखना भी है, जब हम नोट्स देंगे तब लास्ट में आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां से चेक करना है, ठीक है? पहला। दूसरा चीज आपको बउआ की इसमें जो हम बोलते जाएंगे ना, जो यहाँ पर हम आपको कहेंगे बोलो वैद्युत स्थितिकी के, तो वहां बोलो, चुप मत रहो, है ना, नहीं रहना। तो चलिए, वैद्युत स्थितिकी के सबसे 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत और स्थितिकी। देखिए, वैद्युत जो होता है ना, वैद्युत के मतलब होता है, वैद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, कोची हुआ, नहीं तो आवेश। 2 ये वर्ड है, इलेक्ट्रॉन कहेंगे या चाहे आवेश कहेंगे। अब एक लड़कन के दिक्कत होता है कि सर इलेक्ट्रॉन और आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन क्यों, इलेक्ट्रॉन ही क्यों हम लोग को बोलना है,
नहीं, हमनी के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेप्टॉन है, मेसोन है, फोटोन है, ये इतना मनी में से खाली इलेक्ट्रॉन में का है। क्वेश्चन है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों, तो ये चीज आगे हम आपको बता दें कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों आया है। पहले सबके बारे में जान लेंगे तब ना, तो आगे हम इसको बता दें कि केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हुआ आवेश। आवेश के बारे में अभी तक पढ़ाए नहीं है, तो आवेश पहले चैप्टर में आपको मिलने वाला है आगे तक, केवल आप ध्यान रखिएगा अभी आवेश नाम के कोई चीज होता है, ठीक है। चलिए पूछा जाए कि बताओ हुआ वैद्युत अस्थिति के सबसे दो शब्द कौन कौन, वैद्युत और अस्थिति। वैद्युत मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है चाहे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन है चाहे कुछ होगा, आवेश होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अस्थिति जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है स्थिर। कौन होता है बोलो, स्थिर। अस्थिति मतलब कौन होता है, स्थिर। स्थिर कहे के मतलब क्या है, स्थिर मतलब रुका हुआ, रेस्ट में है। जैसे आप जहां पर बैठे होंगे वहां पर देखो तो आसपास दीवार है कि नहीं है, हाँ। देख लिया दीवार, यहाँ तो रूम में है दीवार, आप अगर रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो वहां तो दीवार है। दीवार रुकल है कि गति कर रहा है, रुकल है। कितना उसको धक्का दी जैसे करके हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं तो रुका हुआ है, कुछ ये रुका हुआ है। तो स्थिर कहे के मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर मतलब रुका हुआ। इसका अर्थ ही हुआ ना कि वैद्युत स्थिति में हम लोग आवेश को या इलेक्ट्रॉन को रोक लेना है और स्थिर कर लेना है, रोकना है, समझ रहा है, स्थिर करना, और स्थिर करके के बारे में पूरा अध्ययन कर लेना है। वैद्युत स्थिति होगा, आपको स्टार्टिंग में भी इसको समझा रहे थे कि वैद्युत स्थिति में वैद्युत का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन या आवेश, और स्थिति का मतलब होता है स्थिर। आवेशों को स्थिर रखे, इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखे, उसके बारे में अध्ययन करना है ना। कैसे गाली देता है, कैसे खाना खाता है, कैसे ससुराल जाता है ना, कैसे पत्नी से लड़ाई करता है या पत्नी उससे कैसे लड़ाई करती है, पूरा आवेश के बारे में जितना है ना, परिवर्तन करते खानदान उलट देना, तो आवेश के पूरा खानदान उलट देना है, नहीं पूरा पढ़ लेना उसको, हम खानदान से लेकर टोटल से अंतिम तक उसको पढ़ लेना। तो इसको हम लोग कहेंगे वैद्युत स्थिति। समझ में आया? तो एक बार रिपीट करते हैं, पूछा जाए कि वैद्युत स्थिति के शब्द से मिलकर बनल है, के शब्द से दो शब्द। थोड़ा तुम लोग धीरे धीरे बोलना, बड़ी कैसे बोलते हो, नहीं और शब्द क्या बजबे नहीं यहाँ पे देते हो, खट तो नहीं बोल देता। चलिए, वैद्युत स्थिति के शब्द से मिलकर बनल है दो शब्द, के शब्द दो, कौन कौन बोलो, वैद्युत और अस्थिति। वैद्युत और अस्थिति। अब ऐसे बोल दिए तब चुपचाप है, थोड़ा धीरे धीरे बोलते रहना है, डायरेक्ट मौन कर लेते हो। वैद्युत अस्थिति के दो शब्द, वैद्युत और अस्थिति। वैद्युत का क्या अर्थ, दो, वैद्युत का दो, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन या आवेश, और अस्थिति मतलब कुछ होता है मतलब इलेक्ट्रॉन या आवेशों को स्थिर रखकर, रोक कर, स्थिर रखकर उसके बारे में अध्ययन करना वैद्युत स्थिति कहलाता है। या देखो सदाबहार जैसे बचपन से हमने कैसे लिखते जाते थे, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, नहीं तो उसे करके लिख देंगे कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन या आवेशों को स्थिर रखकर उसके बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे वैद्युत स्थिति कहते हैं। पूरा बात क्लियर हो गया? एक वर्ड यहाँ पर हुआ जो स्थिति जो वर्ड देख रहे हो ना, ध्यान से समझ लो इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक से क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न पे आ रहा है ना, बिहार बोर्ड आ रहा है, तो उस पर पूछेगा, ध्यान से समझिएगा क्या हम करेंगे। यहाँ जो वर्ड आपको स्थिति हम लिखे हैं, यहाँ है ना, स्थिति मतलब कुछ बोलो, स्थिर। स्थिति मतलब स्थिर, जो ये वर्ड लिखे हैं ना, ये स्थिर वर्डवा के वास्तव में दो मीनिंग होता है, एक मीनिंग है ये नहीं है। ये स्थिर मतलब पहला कुछ है कि उसको दौड़ जा रहा था, हम कचकचा के पकड़ लीजिए, अब पकड़ के उसको रोक लीजिए, पकड़ के रोक लीजिए। जैसे मान लो तो उनके शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, हो गया है, छोटा के ऊपर सोने को होने लगी है, सही बात है, देखा देखी भी हो गया का, हाँ। अच्छा, शादी ब्याह हो गया, मान लीजिए कि ज्यादा आई मैं चक्राएं कीजिएगा, तब पत्नी को जी करेंगे, कूट देगी। अब कूट देगी तो तुम भागल चलोगे, अब भागोगे, मान लो कि पत्नी अगर पति प्रेमी रहे, मतलब थोड़ा सा प्रेम अच्छा सा करे वाले रहे, तो कहेगी कहाँ भागल जाने से, भागिएगा इसे पीछे कहे पकड़े निपुत्रा भी नहीं, ऐसी बोलती है महिलाएं, पकड़ लिया, पकड़ के दम रोक लिए। पहले स्थिर मतलब एक होना, एक हुआ रुकना, स्थिर मतलब कोई हुआ रुकना, स्थिर मतलब कोई रुका हुआ चाहिए। अगर कोई चीज रुका हुआ है तो उसको स्थिर बोलते हैं। अगर कोई चीज रुका हुआ है तो उसको कोई बोलेंगे स्थिर, है ना, रुका हुआ रहे, रुका हुआ रहे। जैसे अभी आपको एक और एग्जांपल आपको हम दे रहे थे कि दीवार, दीवार रुकल है कि गति कर रहा, बोलो कोई है, रुका हुआ था, दीवार रुकल है तो स्थिर है। और दूसरा एक और चीज होता है हुआ स्थिर के मतलब, दूसरा एक और चीज होता है कि उसका जो मान है ना, उसका मान समय के साथ न बदले। बैठो,
उसका मान समय के साथ ना बदले, उसका मान जो है उस समय के साथ, मान जो है वो है ना इस समय के साथ, मान समय के साथ ना बदले ना तभी उसको स्थिर बोलते हैं। तो स्थिर का क्या मीनिंग हुआ है? दो मीनिंग। पहला बोलो रुका हुआ रहे, गति ना करे, एकदम जैसे है वैसे समय स्थिर है। और दूसरा इसका मान भी समय के साथ ना बदलना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा पास एगो ऐसे करके वस्तु है, कोची है वस्तु, एकरा हम कोची के ना कि 2 कूलम चार्ज दिए हैं। क्या कूलम दिए हैं? 2 कूलम दे के पर पूरा छिद्रा दिए ना, फैला दिए 2 कूलम कोची के फैला। जैसे कैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, लड़कमन के देखते हो कैसे धर के एकदम पाउडर जो होता है ना, मम्मी लोग कोची करती हैं, मुंह नाक से ऊपरे से लेके नीचे सगरो मार के धाए धाए पाउडर छीट देती हैं। तब पूरा एक पर पाउडर के तरीका से छीट दिए हैं आवेश। कोची दे दिए हैं? आवेश। आवेश कितना दिए हैं? बोलो 2 कूलम। के कूलम? अब एक बताओ, पूछे कि बताइए बुआ आवेश स्थिर है, तो एक मीनिंग ये होगा ना कि रुकल है, गति नहीं कर, एकदम रुका हुआ है, समझ में? और दूसरा मीनिंग ये भी है कि एकर मान के कूलम है। अच्छा ये कूलम काहे लिखे हैं? जैसे बताओ बल का मात्रा को जो होता है, बल का मात्रा न्यूटन, बल का मात्रा न्यूटन, समय का मात्रा सेकंड होता है ना, जैसे 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड लिखते हैं, तो उसी तरह से आवेश का मात्रा कूलम होता है। हुआ आवेश का मात्रा को जो होता है। तब कितना कूलम लिए हैं? 2 कूलम। 2 कूलम है, रुकल है, मतलब कोची है, बोलो स्थिर है। और दूसरा अगर 2 कूलम का 2 कूलम हमेशा रह जाए उतना ही, इसका मान समय के साथ अगर ना बदलता है ना, तब कहेंगे। मान लीजिए अभी 2 कूलम है, अब फिर कुछ समय के बाद और एक पर पाउडर छीट दिए, मान लीजिए 3 कूलम हो गया, फिर क्या कूलम हो गया? 4 कूलम, ठीक है, कितना? 6 कूलम, 10 कूलम। तो बताइए स्थिर हुआ? स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं स्थिर हुआ। स्थिर के 2 मीनिंग यही तो हम समझा रहे हैं कि एक तो रुकल रहे, दूसरा इसका मान समय के साथ ना बदले। अगर मान बदल रहा था सीधे कहेंगे ये स्थिर नहीं है, समझ में? स्थिर का क्या मीनिंग हुआ? 2 मीनिंग। स्थिर का क्या मीनिंग? सबसे पहला रुकल, पहला, और दूसरा उसका मान समय के साथ ना बदले, मान समय के साथ, तब जाकर उसको हम लोग स्थिर कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? पूरा बात सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। बुआ ध्यान दो, बताइए हमने के वो यूनिट पढ़ना, के वो यूनिट, चैप्टर नहीं यूनिट बोलो, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। के वो 5 गो, कौन कौन? वैद्युत स्थैतिकी, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, आधुनिक भौतिकी, प्रकाश, ठीक है। जेकरा में सब यूनिट में पहला जो यूनिट है कौन है? वैद्युत स्थैतिकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें के चैप्टर? 5 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर कौन है? बोलो आवेश, है ना, आवेश एवं कूलम का नियम। दूसरा बोलो विद्युतीय फलक एवं गॉस का नियम, विद्युतीय स्थिति एवं विद्युतीय विभव, द्विध्रुव हो गया है, संधारित्र हो गया। देखिए आपको एनसीईआरटी में 5 चैप्टर नहीं दिया है, कुछ चैप्टर को आपस में मिला के, जैसे देखिए विद्युतीय द्विध्रुव देवे नहीं किया, कोची किया है कि वो एक साथ में मिला के रख दिया है, समझ में रहा? विद्युतीय फलक, गॉस का नियम, विद्युतीय फलक किसी दूसरा चैप्टर के साथ मिला के दे रहे हैं, लेकिन सब लंबा लंबा इसका इसको हम 5 कर दिए ताकि आपको पढ़े में, हमारा पढ़ाने में आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए 5 गो है, 5 गो में अब आइए। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे वो बोलो? पहला चैप्टर जो वैद्युत स्थैतिकी था ना उसके बारे में, और सबसे पहला जो है ना वैद्युत स्थैतिकी, एक अर्थ हम लोग देखें। बताइए वैद्युत स्थैतिकी के वर्ड से मिलकर बना है? कौन कौन? वैद्युत और स्थैतिकी। वैद्युत और कौन सी? स्थैतिकी। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन या आवेश, और स्थैतिकी मतलब, अच्छा स्थैतिकी का क्या मीनिंग? 2। एक तो आवेश जो है ना वो, आवेश रुकल रहे। कौन रुकल रहे? आवेश, और उसका मान ना बदले। किसका मान ना बदले? आवेश का। आवेश का मान भी ना बदले और रुकल भी रहे, तब स्थैतिकी कहेंगे। मतलब भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों को स्थिर रख उसके गुण या अवगुण या उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत स्थैतिकी कहा जाता है। कुछ बोलते हैं वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए यहां तक में कोई इंट्रोडक्शन ही था होगा एकरा में, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन था इतना, पहले कॉपी में आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको हम दे दिए हैं। दूसरा चीज कि सर इसका नोट्स कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम समझा देते हैं कि कहां आपको मिलेगा, ठीक है। पहला यह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा चीज आपको हम बताते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से सब लोग जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद वहां पर आपको टेलीग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर ना आपको टेलीग्राम मिल रहा है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल रहा है, तो यहाँ नंबर देते हैं 91 10 98 81 46, ठीक है। ये आपका नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर है, एक पर आपको मैसेज करना है,
ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, हम मैसेज कीजिएगा तो वहां आपको हम टेलीग्राम चैनल के लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा कौन सी नोट्स। अब मान लीजिए कि आप बहुत दिन के बाद वीडियो देख रहे हो, है ना, अपलोड करने के बहुत दिन के बाद वीडियो देख रहे हो, तब सर टेलीग्राम पर तो हमको मिल भी नहीं करेगा, तब क्या करेंगे, क्या करना, उसके लिए नंबर बात दिए है ना, मैसेज कर दो, एक पर हम भेज देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे देखना है, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखना, जो अभी वीडियो अब चल रहा है वो ना, यूट्यूब पे जाना है, वीडियो खोलना है, कोई एक वीडियो खोल लीजिएगा, ऊपर है ना लिखिएगा पीसीएम एजुकेशन सेंटर, क्या लिखेंगे, पीसीएम एजुकेशन सेंटर, देखिए इसे पीसीएम एजुकेशन सेंटर खोलिएगा, ये आपका चैनल आ जाएगा, देख लीजिए चैनल सबको दिख रहा है, ये सब है ना चैनल, ये सब है, तो ये आपका इसमें बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और इसके बाद जो वीडियो आपको देख रहे हैं वो वीडियो को पहले आप इसे चला लीजिएगा, वीडियो को पहले कुछ करेंगे इस तरह से हम लोग को चला लेना है। वीडियो चलाने के बाद जब वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, एड्स आ गया, थोड़ा हटा देते हैं, हाँ ये लीजिए हट गया, ये वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना था, एक नीचे जो टाइटल वाली है ना, ऑल अबाउट सुनीता विलियम्स, एक जस्ट नीचे देखिएगा था व्यूज कितना मिनट पहले करके, उसके बाद एकदम तन्नीगो में MORE लिखता है, मोर MORE, ऐसे मोर, अब मोरबा जो लिख रहे हैं ना, मोर पर को जी करना, मोर पर हमने कैसे करके डाल दिया, देखो मोर लिख रहा है, टाइटलबा के नीचे लिखा रहेगा इतना व्यू, उसके बाद नीचे कब अपलोड हुआ है, और जस्ट नीचे व्यू, अच्छा मोर पे जाइएगा, मोर पे जाइएगा तो इसे खुल जाएगा, खुलने के बाद फिर नीचे वो मोर दिखेगा, ओकरे में नीचे मोर जा पड़ी, देखिए यहाँ पर कोना पे है, यहाँ फिर से इसे मोर कहिए, मोर कर दिया, मोर में एकरे में आपको बुल्लू जो दिख रहा है ना, वही सब आपको मिल जाएगा, बुल्लू वाला लिंक मिल जाएगा, और हमें लिखल रहेगा कि नोट्स, क्लास नोट्स मिल जाएगा, जो आप पढ़ाएं उसका नोट्स मिलेगा, समझ में आया। तो लीजिए पहला हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट, पहला जो है ना एक पार्ट हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं, जेकरा में इंट्रोडक्शन था। आप लोग से एक रिक्वेस्ट किया है कि वीडियो को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्या करना है, शेयर, दोस्तों के साथ शेयर आपको जरूर करना है, शेयर नहीं कीजिएगा पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता आपको। टोटल सब्जेक्ट आपको हम पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, मैथ रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, 6 के 6 सब्जेक्ट एकदम एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा देना, एकदम रेगुलरिटी बनाकर रखिए, खाली रेगुलर, एकदम हम रेगुलर रहने वाले हैं बुआ। थोड़ा सा पीछे बीच में कभी काम हो गया था, इस कारण से बीच में कुछ दिन क्लास छूट गया, लेकिन अब एकदम रेगुलर रहेंगे, टोटल थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब कुछ करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बीच में कभी आपको हम नहीं कहेंगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, बीच में कभी नहीं कहा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए था इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्लास में मिलते हैं। अगर पहले नोट्स बनाते जाना, एक दिन छूटा और दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आपके जीवन में, पढ़ाई एकदम जरूरी है। अरे तकलीफ सबको होता है, सबको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, विद्यार्थियों को एक सबसे बड़ा परेशानी आपको बताते हैं, जानते हो क्या कहता है कि सर हमारे पास समय नहीं है, समय ये नहीं बचता है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल दिन रात मिला 1 घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा में विद्यार्थी को करना को चाहिए, पढ़ना है, बस पढ़ना। गार्जियन से पूछो तो कोई करता है, खाली पढ़वे करता, दूसर कोई काम ही नहीं करता है, केवल पढ़। अब पढ़ने में 24 घंटा में भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, तुम कौन धन लूट रहे हो, 24 घंटा में भी तुमको टाइम नहीं मिल रहा है। अरे तुम मोबाइल कहा खरीदा था बताओ, पहली बार जब घरे रोया कि हमारा मोबाइल चाहिए, पूछे कहा ले, तब पढ़े लगे। अब ईमानदारी से बताओ कि घंटा तुम 24 घंटा में मोबाइल से पढ़ते हो, पढ़ भी नहीं करता है, नहीं तो ये पढ़े पर देखो, अगर कोई भी काम करना आप करो, लेकिन पहले पढ़ाई कंप्लीट, मेन तो हमने के काम यही ना है बउआ, पढ़ना ही ना है। तो जब पढ़ाई पूरा हो जाए ना, उसके बाद कोई काम में लगो ना, तो उन्हीं पहले कोई काम कर लेते हो, नहीं अब बाद में समय बचता था, हाँ सर पढ़ेंगे, सब काम कर लिया, बाद में समय बचेगा तब पढ़ेंगे, जबकि पढ़ाई प्राथमिकता आपके लिए है, पहले पढ़ना है, समय बचेगा तो दूसरा काम होगा, तो उन्हें उल्टी काम करते हो, यही दिक्कत है तुम लोग में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पढ़ाई है ना, पहले पढ़ना है, बाद में जो समय बचेगा तो दूसरा काम करेंगे, नहीं बचे बाहर में जाए काम, अपने पहले पढ़ना है, बात कैसे क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, वो नेक्स्ट में लाइव भी हम आएंगे बीच बीच में, आप परेशान मत, लाइव भी रहेगा आपका।